जोहार, गुड मॉर्निंग एंड मिशन बदलाव टीम की ओर से सभी युवा साथियों को झारखंडी जोहार है। और पिछले कई महीनों से लगातार मिशन बदलाव की टीम बच्चों के द्वारा जो हॉस्टल में और कस्तूरबा स्कूल जैसे छात्रावास में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं और वहाँ बच्चों का जो आत्महत्या क्यों होता है इस विषय को लेकर जानना चाहा। मिशन बदलाव की टीम कस्तूरबा वाले मामले पे बूढ़ी पाट करके भरनों के गांव में भी पहुंची, जहां पे प्रियंका कुमारी जो आत्महत्या की थी मतलब कस्तूरबा हॉस्टल में। फिर जब उसके घर में गए मिशन बदलाव टीम में हम संजय वर्ला जी और अनंत कुमार, हम लोग सभी साथी थे वहाँ पे। जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसके परिवार विश्वास ही नहीं करते हैं कि मेरी बेटी आत्महत्या कर कैसे सकती है। मतलब पढ़ने में बहुत अव्वल दर्जे की स्टूडेंट है और कभी किसी तरीके का मतलब कोई ऐसे गांव में भी गांव वालों से भी बात करने के दरमियान पता चलता है कि बच्ची बहुत पढ़ने में बहुत तेज़ थी और कभी भी किसी तरीके को जैसे दोस्तों और कुछ ऐसे फ्रेंडशिप सर्किल नहीं था जिसके वजह से कोई अप्रिय घटना घट सकती है, उसमें विश्वास ही नहीं लोग कर रहे। तो जब उनके माता पिता से बातचीत किए, उसके बहन से भी बात किए, उसके भाई से भी बात किए, मतलब हम लोग 1.5 घंटा लगभग उसके परिवार के साथ समय बिताया और जानना चाहे कि आत्महत्या बच्ची क्यों की। तो इसी दरमियान हॉस्टल के कुछ ऐसे विषयों को लेके उसकी जो दीदी थी खुद पास की थी वो भी बताई कि नहीं हॉस्टल में नहीं रहना है। बहुत सारे ऐसे बातों को बताई जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना नहीं चाहता हूँ। वो थोड़ा सा कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल भी रखना पड़ता है। और इसी से जुड़ा हुआ और एक बच्ची कस्तूरबा में ही पढ़ती थी और वो बोंडो की एक रहने वाली एक बच्ची थी। फिर एक अम्बुआ के पास में एक बच्ची थी, वो भी सुसाइड की थी। तो जब अम्बुआ की रहने वाली वर्षा कुमारी उनके परिवार वालों से जब संपर्क किया जाता है तो उनके परिवार वालों का कहना है कि बच्ची जो थी उसकी शादी हम लोग कराने वाले थे। मतलब कुछ ऐसी बातें थी जिस वजह से बच्ची जाती है और कुआं में जंप लगा के अपना आत्महत्या कर लेती है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो घटती है, जो भी कहीं ना कहीं बच्चों का लगातार मतलब अभी के समय में जो आत्महत्या का जो घटनाएं घट रहा है और बढ़ते जा रहा है। झारखंड में प्रत्येक साल लगभग 900 बच्चों का आत्महत्या का मतलब एक आंकड़ा भी है जो एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो एक अपना रिकॉर्ड रखता है वो उसके आंकड़े में बताते हैं कि लगभग 800-900 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और गुमला जैसे जगहों पे प्रत्येक साल इसकी वृद्धि होती जा रही है और झारखंड में भी इसकी लगातार वृद्धि होती जा रही है बच्चों का आत्महत्या करने का। और जब इस विषयों को अगर हम लोग देखते हैं कि बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं तो एक एक खाका तैयार किया जाता है जिसमें लगता है कि बच्चों का बहुत सारा मानसिक टेंशन है पढ़ाई को लेके, परिवारों के बीच में बहुत बार असंतुलन है, बहुत बार आज के समय मोबाइल के वजह से बहुत लोगों का अलग अलग मतलब कभी साइबर पुलिंग हो सकता है या तो कुछ ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है या कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत बार कुछ प्रेम प्रसंग के मामले आ जाते हैं। कभी पढ़ाई को लेकर टेंशन हो जाता है, कभी परिवारों के बीच में कलह होने लग जाता है। तो 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदुओं को लेके बच्चों में एक नकारात्मक भावना आता है और वो इस तरीके के कदम को उठाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है मानसिक रूप से बच्चों का अस्वस्थ भी होना। बहुत बार हम लोग बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। बहुत बार होता है कि बच्चे अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत बार परिवार से दूर होना पसंद करते हैं, बहुत बार ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिसको आपको हमको और समाज को सभी को पहचानने की ज़रूरत है। मैं किसी बच्चों का आत्महत्या हो इस विषय को अगर बात करूं तो हम लोग इसको रोक सकते हैं और इसको रोकने के लिए सरकार और राज्य स्तर और केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत भी है। अगर झारखंड पे मेंटल हेल्थ को लेके बोला जाए तो अगर पूरा हेल्थ का ही अगर इसका हम लोग अगर बजट देखें तो लगभग 8,000 करोड़ रुपया है जो कि अलग अलग बिंदुओं पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को रोकने को लेके काम भी कर रहा है। उसी तरीके अगर केंद्र सरकार में बोला जाए तो उनके द्वारा भी इसमें लगातार प्रयासरत है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा एक स्टेट है जिसका मेंटल हेल्थ को लेके 500 करोड़ रुपया का लगभग बजट है और लगभग अपना बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेंटल हेल्थ को लेके कैसे बच्चों का काउंसलिंग किया जाए, इनफैक्ट जो लोग सुसाइड करते हैं वैसे लोगों को कैसे
काउंसलिंग करके कैसे मेडिसिन दे के उन सब चीज़ों को रोका जा सके, इसके लेके बहुत ईमानदारी प्रयास किया जा रहा है। और अगर झारखंड में बोला जाए तो ये प्रयासरत है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस पे और अधिक और ज़्यादातर प्रयासरत होना चाहिए। जैसे जो बच्चों का जो सुसाइड का जो केस है लगातार अगर 15% की वृद्धि प्रत्येक साल में बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को, पूरे हमारे व्यवस्था को ये चिंतन करने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है कि कैसे हमारे बच्चे, जो हम लोग बोलते हैं बार बार कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, तो उनके आत्महत्या को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तभी हमारे बच्चे जो हमारे भारत के भविष्य हैं, हमारे राज्य के भविष्य हैं, उसको हम लोग मजबूत कर सकते हैं। और आज जिस परिस्थितियों में सरकार के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है और गांव स्तर पे, शहर स्तर पे जिस तरीके की अभी के समय में प्रतियोगिताएं हो रही है, जिस तरीके से बच्चे अपने आप को उस प्रतियोगिता में अनफिट भी अपने आप को पा रहे हैं, तो हम लोगों को बच्चों को लगातार बातचीत करनी होगी, बच्चों को लगातार मार्गदर्शन देना होगा। एक पेरेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले पूरे परिवार की होती है, तो परिवार के जो हेड ऑफ पर्सन है उनको बात करनी होगी, अपने बच्चों के साथ लगातार बात करना होगा। कभी बच्चे अगर कुछ नेगेटिविटी बातचीत कर रहे हैं तो उनके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करनी होगी। आजकल जिस तरीके से मोबाइल और अलग अलग चीज़ है, कभी मतलब अफेयर्स वाली चीज़ें हो सकती है, मतलब 15 ईयर्स 16 ईयर्स जो टीन एज होता है उसमें बहुत बार बच्चों का अट्रैक्शन होता है, मेल का मतलब मेल का फीमेल के प्रति, फीमेल का मेल के प्रति। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को भी हम लोगों को जानना होगा, जिससे कि हम लोग बच्चों के साथ बातचीत कर सके और उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं और उचित गाइड कर सकते हैं। तभी बच्चों को हम विश्वास को जीत पाएंगे, तभी आने वाले समय में हम एक अच्छा कर पाएंगे। तो निश्चित ही आप सभी साथियों को हम ये आशा उम्मीद करेंगे कि अपने बच्चों के साथ बातचीत करें। और पुनः सभी साथियों को झारखंडी जोहार।